एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक बहन ने कथित रूप से धोखे और चालाकी से पुश्तैनी मकान पर कब्जा कर लिया गया, जिससे उसकी 4 सगी बहनें अपने ही पुश्तैनी मकान से बेदखल हो गई। पूरा मामला धार शहर के मुरादपुरा का है, जहां 5 बहनों का एक पुश्तैनी मकान था। इनमें से एक बहन शम्मी पति अहमद, जो कि सूरत में रहती है, उनके द्वारा धोखे से कब्जा करके भवन निर्माण शुरू कर दिया। पीड़ित बहनों का आरोप है कि उनकी बहन ने राजनीतिक रसूख के बल पर बिना अनुमति लिए ही जबरन पुश्तैनी मकान पर कब्जा करके उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया और छल प्रपंच के माध्यम से संपत्ति को हड़पना चाहती है। बाकी बहनों को संपत्ति से बेदखल करना चाहती है। आपको बता दें कि मुरादपुरा का यह मकान परिवार की पुश्तैनी संपत्ति है, जिस पर सभी बहनों का बराबर हक बताया जा रहा है। लेकिन अब तीनों बहनें दर बदर की ठोकरें खा रही है और अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने संबंधित प्रशासन और न्यायालय में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में पीड़ित बहनों के द्वारा कई बार नगरपालिका जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन और थाने में कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या है मामला? सर, मामला ये है कि मुरादपुरे में हम 4 बहनों का पुश्तैनी मकान है, उस पर हमारी एक बड़ी बहन कब्जा कर रही है और 3 को हमको बेदखल कर दिया। हमने जगह जगह हमारे आवेदन दिए, लेकिन नेतागिरी के दबाव में आवेदन एक्सेप्ट नहीं हो रहे और हमारी ही 4-5 बंदों का ज़बरदस्ती रिपोर्ट दर्ज कर ली और हम पर कायमी दर्ज करवा ली। अब हमारा ये है कि एक तो उसका आदेश नगर पालिका से अनुमति नहीं है, उस मकान की बिना अनुमति का मकान बन गया है अवैध। हम नगर पालिका भी गए थे, वहाँ की टीम भी आई थी, टीम ने टेम्परेरी रोक भी दिया मकान, लेकिन फिर पार्षद महोदय का फ़ोन आया और वो फ़ोन के ज़रिए मकान का काम वापस से फिर चालू हो गया। अब हम गुजारिश ये करते हैं कि ये अवैध निर्माण हो रहा है तो इस पर रोक लगाई जाए। आपका नाम बताइए। नाजिया भी। क्या है मामला? आपको यहाँ थाने पर आवेदन देने के लिए आए? भाई हमारी 4 बहनें हैं, हम और हमारी पुश्तैनी जगह है जो राजेंद्र वार मुरादपुरे में है, और हम तीनों बहनें एक तरफ हैं और एक ही बहन हमारी बड़ी वाली गुजरात वाली कब्जा कर रही। शमीम नाम है उसका, शमीम कुरैशी नाम है, और उनके पति सईद कुरैशी। और हमारे साथ एक बुजुर्ग फुप्पो थी, तो हमने उनका क्या कि भाई फुप्पो को किसके साथ रखना चाहते हो, तो फुप्पो बोलने लगी फुप्पो कि मैं शमीम के साथ रहूँगी। तो शमीम ने बैठ के ये किया कि भाई मुझे खर्चा देना। हम उसको अभी तक के खर्चा देते थे, लेकिन कुछ बात हुई तो हम 1.5 साल से खर्चा नहीं दे रहे हैं। और इसने क्या था कि ऐसा होगा तो मैं आसूदा हूँ, मैं घर खरीद लूँगी, मुझे तुम दोगे। तो हमने बोला घर की बात है, हम घर देंगे आपको। तो बस ये आई और अब ये कब्जा कर रही है और कब्जा करके ये मकान बन रही है। हम सब दूर जा रहे हैं, हमारी कहीं प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? हम 4 बहनों के नाम पर है। आपको बेदखल कर दिया? हाँ, बेदखल नामांकन दे तो बताती हूँ, ये सबूत है हमारे पास, सब वसीयत है, फोटो काफी है। कहीं भी जाते हैं लगा हाथ, कहीं भी जाते सुनवाई नहीं हो रही है और हम 1.5-2 महीने से बहुत परेशान हैं। और मेरी छोटी बहन की 4 बेटियाँ हैं और वो बेघर हैं, उसको घरदार भी नहीं है और वो बहुत परेशान है और छोटे छोटे बच्चों को लेकर खड़े हो रहे हैं। बड़ी बहन माँ की जगह होकर ये बेईमानी कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करा जाए और हक फैसले पे हमारे साथ तैयार हो और हमारे लिए कुछ कानूनी कार्रवाई करी जाए।